Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12th Commerce, session number 15 of Marketing Management. We are at the last stage of the marketing management and the last point of the promotion mix. Already we completed 3 different points of the promotion mix. एडवर्टीजमेंट से स्टार्ट किया था हमने, एडवर्टीजमेंट में भी डिटेल देखी हमने, उसके बाद पर्सनल सेलिंग देखा और लास्ट जो हमने देखा वो सेल्स प्रमोशन था। उसमें कॉन्सेप्ट देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, टेक्निक्स देखी अलग अलग टाइप की, राइट। तो चौथा और जो लास्ट है दैट इज़ द पर्टिकुलर पब्लिसिटी। ओके, जो हम बोले जाता है कि जो प्रमोशन मिक्स जो होता है उसमें से सबसे चीप, सबसे सस्ता जो है ये पब्लिसिटी है, और साथ में हम पब्लिक रिलेशन भी देखेंगे। सो पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिसिटी, एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ इंडिविजुअल या पर्सनल नहीं बताई जाती, ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स है, उसके साथ सर्विसेज भी आती है और आइडियाज़। तो एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ डन थ्रू पब्लिक मीडिया। यहाँ देखो पब्लिक मीडिया का यूज़ हो रहा है, राइट, विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज इज़ नोन एज पब्लिसिटी। यानी जो भी पब्लिसिटी होगी उसका कंपनी को कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस पब्लिसिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ आवर गुड्स? कुछ तो होगा ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग दिस वन ना। सो ऑलवेज कंपनीज वांट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनी टू द पब्लिक। तो ये सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी का यूज़ करती ही है। ये नॉन पर्सनल है, राइट। गुड्स और सर्विस की इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आइडिया जो भी है वो पब्लिक में जाते हैं पब्लिक मीडिया के थ्रू। दैट इज़ द थिंग ऑफ द पब्लिक मीडिया। तो पब्लिसिटी क्या है वो समझ लिया आपने। आगे, द बिजनेस यूनिट डजेंट हैव टू पे एनी चार्ज फॉर दिस। तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन गुड्स, सर्विस और आइडियाज़ है जो पब्लिक मीडिया से जाते हैं विदाउट पेइंग मनी, कोई चार्ज नहीं बोलते, उसको नहीं होते उसके पीछे, तो वो पब्लिसिटी है। तो इट इज़ द सिंपल थिंग कि देर इज़ नो नीड टू पे मनी, no need to pay any charge for this. Sometimes it is considered as a part of public relations, right? तो आप पैसे भी नहीं पे करो, आपकी प्रोडक्ट भी मार्केट में जा रही है, इसका मतलब आप पब्लिक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड, ऑल दिस थिंग्स कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। आपको उनके साथ रिलेशन बनाए रखना है, बनाना है, बनाए रखना है और वर्षों तक आपको उसको सेलिंग भी करना है। दिस इज डन बाय एड्रेसिंग पब्लिक or giving a presentation or an interview in newspaper or on radio or on TV channel. Giving donation, inauguration function of any office by film star or a cricketer, यानी सेलिब्रिटीज़ के साथ आप ये इनोग्रेशन भी करवा सकते हो। तो ये सब देख लो, ये एक पब्लिसिटी है, ये एक पब्लिक रिलेशन क्रिएट करता है। तो ये कैसे होता है सब कुछ, ये पब्लिसिटी पब्लिक रिलेशन कैसे क्रिएट होता है, सो ये उसके पॉइंट याद रख लो कि आपको ये सब कैसे करना है। बाय एड्रेसिंग पब्लिक, पब्लिक को एड्रेसिंग करो कुछ ना कुछ तरीके से, अपना प्रेजेंटेशन दो, अपना इंटरव्यू दो, टीवी में दो, न्यूज़पेपर में दो, रेडियो पर दो, राइट। उसके साथ कोई डोनेशन दो, कोई पर्टिकुलर जगह पे इनोग्रेशन करवाओ, क्रिकेटर से करवाओ, सेलिब्रिटी से करवाओ, दैट इज फिल्म स्टार से करवाओ। सो इट विल क्रिएट योर गुड इमेज और प्रेस्टीज इन द मार्केट। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का रोल क्या है? फर्स्ट वन, पब्लिसिटी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल इन ऑल प्रमोशन मिक्स। हमने जो भी प्रमोशन मिक्स देखे आगे के 3, उसमें से ये चौथा वाला, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बहुत चीप है इसलिए नहीं, वो तो है ही, लेकिन वो मोर एंड मोर रिलायबल है क्योंकि वो कॉमन में जाएगा और नॉन पर्सनल है। सेकंड थिंग, फॉर पब्लिसिटी द कंपनी हैज़ नॉट टू पे एनीथिंग, देयरफॉर इट इज द चीपेस्ट प्रमोशन टूल। सो शायद एक मार्क का प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द चीपेस्ट वे to promote the product under the promotion mix, that is the publicity, right? Because there is no need to pay any money. हाँ, अगर आप क्रिकेटर फिल्म स्टार को बुलाते हो और उसके लिए आप पैसे देते हो, राइट, वो अलग की बात है, राइट। लेकिन प्रमोशन के लिए जो लोग आते हैं वो थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट भी करके ही जाते हैं प्रोडक्ट की, दैट इज गुड थिंग। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, समटाइम्स पब्लिसिटी इंक्लूड्स द टास्क ऑफ पब्लिक रिलेशंस। तो जब जब पब्लिसिटी आती है तो उसमें एक वर्क, एक फंक्शन इंक्लूड हो जाता है, टास्क इंक्लूड हो जाता है पीआर का, दैट इज पब्लिक रिलेशंस, इन विच द मार्केटिंग मैनेजर कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन विथ लेस एफर्ट्स। तो ड्यू टू द पब्लिक रिलेशंस
आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती है उसके लिए जो भी सेटिंग करना पड़ता है, जो भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो मार्केटिंग मैनेजर खुद कर लेता है. ही विल और शी विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन विथ लेस एफर्ट्स. एक साथ सब जगह पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, सो सब लोगों के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी. दैट इज़ अ गुड थिंग. फोर्थ वन है mass communication with reliability make publicity more effective, because see you are giving interview on TV channel regarding the particular thing. कोई ना कोई चीज़ पर आप इंटरव्यू दे रहे हो, कंपनी के CEO, कंपनी को कोई मालिक है, कोई ओनर है, कोई भी है, राइट, उसके MD है, तो उसके हिसाब से जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मास कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा. इट विल क्रिएट रिलायबिलिटी, राइट, वो सत्यता बाहर निकालेगा, वो एक रिलायबल सोर्सेज क्रिएट करेगा, और मे बी वी कैन से के पब्लिक विल put trust on you by this type of the public relations or publicity. Fifth and last one, publicity helps sellers and distributors. See, वो लिंक आप देख चुके हो, राइट, होलसेलर, रिटेलर्स, प्रोड्यूसर, जो भी हो, सब लिंक आपको मालूम है. तो उसमें ये पब्लिसिटी जो होती है वो सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कोई ना कोई तरीके से हेल्प करता है, एज पोटेंशियल कस्टमर्स गेट इन्फॉर्म अबाउट प्रोडक्ट और द कंपनी. इट गिव्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सेलिंग एफर्ट्स of sellers and distributors. Yani those who are still not actual customers or consumers of our company, that they are the part of the potential customers, they will get affected, and maybe they got the information through this type of the direct relations with the public, okay, by using some of the medias, by using some of the information whenever the managers or other people are giving of the company's information to the others, and maybe they will attracted, और mass में जाएगा ना, तो they will get information in short. So future हमारे लिए अच्छा है, potential customers convert हो जाएंगे actual customers में through this particular type of the publicity. So it is also easy for the sellers, distributors, agents, middlemen to sell the product in the market, क्योंकि हमारी तरफ से वही सब काम कर लेते हैं ना. दैट मीन्स के जो इंटरव्यू देते हैं, जो डोनेशन करते हैं कंपनी के लोग, तो बाय डिफॉल्ट सेलर्स का भी सेलिंग हो जाता है, वो देख के भी लोग वो देखते हैं. तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिसिटी और उसके रोल की. आगे एक पॉइंट मैंने उसके साथ रखा था, दैट वाज द पब्लिक रिलेशन. लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज दिस पब्लिक रिलेशन, PR. कॉन्सेप्ट ऑफ PR, public relations. A company makes use of public relations for maintaining its prestige. तो अगर हमें मार्केट में हमारी प्रेस्टीज बनाए रखनी है और ज़्यादा बढ़ानी है और बनानी है पहले, तो उसके बाद उसको एज इट इज़ रखना है और बढ़ाना है, वो कंपनी के हाथ में. तो ये जो पब्लिक रिलेशंस में उसको मेंटेन करना है प्रेस्टीज, उसके लिए राइट पर्टिकुलरली ये रिलेशंस यूज़ होते हैं. तो याद रखो, कंपनी मेक्स यूज़ ऑफ पब्लिक रिलेशंस फॉर मेंटेनिंग प्रेस्टीज, इट्स प्रेस्टीज जो है वो. पब्लिक रिलेशंस इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन or presented in such a way that it creates and maintains good impression of the company towards different parties involved with it. तो मोस्टली कौन इन्वॉल्व होता है इसमें आपको मालूम है. तो कीप इन माइंड, जब भी पब्लिक रिलेशंस का कोई इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाए तो ये चीज़ पहले लिखना कि टू मेंटेन प्रेस्टीज. दूसरी बात कि PR क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़. पब्लिक रिलेशन एक एक्टिविटी का ग्रुप है जो डिज़ाइन किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है. दैट मीन्स इट विल बी डिजाइंड और प्रेजेंटेड बाय द कंपनीज उस तरीके से, इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स एंड मेंटेन्स गुड इंप्रेशन. आपकी कंपनी की, आपके लोगों की, जो काम करे उन लोगों की, जो आपकी प्रोडक्ट है, सबकी इमेज जो है वो पहले क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद उसको मेंटेन करेगा लंबे समय तक मार्केट में. राइट, कंपनी का जो भी इंप्रेशन है गुड इंप्रेशन है, राइट, टूवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व विथ इट. जो पार्टियाँ उसके साथ जुड़ी हुई है, सबके दिमाग में आपकी कंपनी की प्रोडक्ट, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉइज, खुद MD, खुद उसका स्टाफ, सबकी इन्फॉर्मेशन अच्छी इमेज क्रिएट करेगी फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. दैट इज पब्लिक रिलेशंस. दैट इज द वन थिंग. अनदर थिंग, सम ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द पब्लिक रिलेशंस. PR पब्लिक रिलेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज. 6 अलग अलग एक्टिविटीज़ है. पहला, गिविंग न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर अबाउट द कंपनी. अगर आपकी कंपनी का नाम आपको आगे रखना है तो कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहो न्यूज़पेपर में, वीकली एक बार, मंथली एक बार. अगर छोटी बहुत कंपनी है तो मंथ में एक बार दो. दूसरा, पब्लिशिंग द स्पीच ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी.
कोई अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, कंपनी के डायरेक्टर कहाँ कोई किसी एक जगह पर डोनेशन करने गए हैं, राइट, कोई इनॉग्रेशन पार्टी में गए हैं, वहाँ कोई क्रिकेटर आया हुआ है, वहाँ कोई सेलिब्रिटी है, उसमें आपके कंपनी के CEO है, वहाँ पर उन्हें कुछ स्पीच दी थी उनकी प्रेजेंट में, क्रिकेटर या किसी और पर्सन सेलिब्रिटी की प्रेजेंट में, तो वो स्पीच या फिर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है तो वो सब स्पीच आपको डायरेक्टर की स्पीच है वो पब्लिश करनी है। उसको बने तो अभी तो सोशल मीडिया ज़्यादा है तो उसके ऊपर आप डाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन, प्लानिंग एक्टिविटीज़ लाइक सेमिनार, वर्कशॉप्स, कंपटीशंस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सब रखो अंडर द नेम ऑफ द कंपनी। हमारे लोकल लेवल पर थोड़ी बहुत कंपनियां हैं जो क्रिकेट में आगे है, राइट। सो वो एक पर्टिकुलरली विंटर सीजन में पर्टिकुलर उनके नाम पर एक टूर्नामेंट भी खेली जाती है, राइट। सो ये सब अच्छी चीज़ है ना, उसके लिए सेमिनार मीन्स आप कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स यू कैन दैट टाइप ऑफ द કોમ્યુનિટી કે તમે એમના માટે કંઈક કરી શકો, જે લોકો જ્યાં રહે છે જ્યાં આગળ પડતું કામ કરે છે યોજી શકાય, મારો મતલબ હતો કહેવાનો કે તમે આવી ટુર્નામેન્ટ યોજી શકો છો। સો પ્લાનિંગ લાઈક ધેટ યુ કેન મે બી અરેન્જ ધેટ ટાઈપ ઓફ ધી થિંગ્સ વિચ આર મે બી very related to the common people, right? Or sometimes some of the seminars, workshops are for the other companies too, so they can arrange this company can arrange this type of the seminars and invite the other companies people, यानी दूसरे लोगों को बुला सकते हैं, दूसरे कंपनी के CEO को भी बुला सकते हैं। सर कंपटीशन है लेकिन सबको बुलाओगे तो इसकी इमेज भी बढ़ेगी, तो ये भी सब चीज़ें हैं। आगे, सर्कुलेटिंग न्यूज़ लेटर ऑफ द कंपनी है, तो कंपनी के जो भी पर्टिकुलर न्यूज़ लेटर है उसको सर्कुलेट करो। फिफ्थ वन, इन्फॉर्मिंग सोसाइटी अबाउट द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया है, ऑर्गेनाइज किया है पब्लिक वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, वो भी उसको आप पब्लिश करो, इन्फॉर्म करो सोसाइटी को भी हमने ये काम किया है। नेक्स्ट वन, सिक्स वन, प्लानिंग सोशल और कल्चरल प्रोग्राम्स, गरबा योजो, કહેવાય છે ને ગરબા ગુજરાતમાં છે તો તમે એવું કરી શકો છો अंडर कंपनीज नेम, 1 day 2 day बिफोर नवरात्रि, आफ्टर नवरात्रि, वॉट एवर विद इन द पर्टिकुलर 9 days। ओके, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए किसी को इनवाइट करो, ओके, ये सब हो सकता है। लोकल पब्लिक होती है उसके जो आप वहाँ रूरल एरियाज़ में आपका इंडस्ट्रियल एरिया है तो लोकल पब्लिक को इन्वाइट करो, कल्चरल टाइप के प्रोग्राम्स अरेंज करो, कुछ भी आप कर सकते हो। सो ये है पब्लिक रिलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ रहो, पब्लिक साल में 1-2 बार ऐसे बड़े प्रोग्राम रखो कि कई लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी पब्लिक रिलेटेड एक्टिविटीज़। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। हियर दीज आर द फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, टोटल 6 फंक्शंस है, ये भी जरूरी है 2 या 3 मार्क पे। पहले, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विथ ऑडियो विजुअल मीडिया is very important for creating good image of the company. If you want to increase the image of your company, first of all you have to maintain the good and better relations with audio visual media, जिसको हम AV बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, राइट। तो जो AV है, ऑडियो विजुअल मीडियाज जो है, उसके साथ अच्छे से अच्छी कोई न कोई टाइप की रिलेशन आप क्रिएट करो और उसको बनाए रखो। ज़रूरी है कि गुड रिलेशंस विद देम कैन हेल्प द कंपनी टू कम्युनिकेट विद सोसाइटी अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी और कंपनी इटसेल्फ। मैंने यहाँ बोला कि आप कोई एक सोशल या कल्चरल प्रोग्राम करते हो या फिर ऊपर भी देखा हमने वेलफेयर प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज़ करते हो, तो आप मीडिया के थ्रू ही बताओगे ना, डायरेक्टली तो आप किसी को बता नहीं सकोगे। तो अगर आपके मीडिया के साथ जो भी ऑडियो विजुअल मीडिया है उसके साथ संबंध अच्छे नहीं है, रिलेशन, तो वो कैसे आपकी गुड इमेज क्रिएट करेगा, है। तो ये बताने के लिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छा तो कम्युनिकेट करो सोसाइटी से ज़्यादा, राइट, और कंपनी की इमेज बढ़ेगी, कंपनी की प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी। सेकंड थिंग, व्हेन कंपनी डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूसेस it in the market as part of customer awareness program, information about the product can be given officially। तो अगर पब्लिक रिलेशंस आपने बनाए रखे तो उसके फंक्शन के तौर पर अगर आप कुछ नई प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हो, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू जाएगी। ओके, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम आप कर सकोगे। ओके, कस्टमर को अवेयर तो करना पड़ेगा, उनके दिमाग में जागृति लानी पड़ेगी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और अदर थिंग्स, कि हमारी प्रोडक्ट पॉल्यूशन के बिना बनी है, राइट, इसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, अगर खाने की चीज़ बनाते हो तो वॉट एवर, कोई भी आप बता सकते हो जो भी अच्छा ही है उसमें।
और इन्फॉर्मेशन दो प्रोडक्ट की, ऑफिशियली आप उसको दे सकते हो। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, मैटर्स सच एज कंपनीज न्यूज़, एम्प्लॉयज अचीवमेंट्स, company's achievements and awards or prizes won by the company can be published with the help of company's newspaper or a magazine which can help to create good image of the company। तो ये सब मिला के एक बात तो सिंपल है कि आपका खुद का अगर कोई मैगज़ीन आ रहा है कंपनी का, अगर नहीं भी आ रहा है तो जो कॉमन मैगज़ीन होता है, राइट, फोर्टनाइट निकलता है, वीकली निकलता है, कोई छोटा बहुत इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में आता है, तो उसमें आप उसको दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि कंपनी के न्यूज़ दो, एम्प्लॉई ने जो भी अचीव किया है इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, वो बताओ। कंपनी का अचीवमेंट बताओ, कंपनी के अवार्ड्स जो विनिंग है, कंपनी अवार्ड जीतती है, कई बार ज़्यादा सेलिंग करती है, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी बिकती है, हाईएस्ट सेलिंग होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती है, तो उसका आर्टिकल छापो, अपने पर्टिकुलर कंपनी का जो भी सर्कुलर आता है, कंपनी का जो भी न्यूज़पेपर आता है तो उसमें छापो, मैगज़ीन आता है उसमें छापो, कई बिजनेस मैगज़ीन है, कई सोशल मैगज़ीन्स है, राइट, कई कॉमन एजुकेशनल मैगज़ीन, सब में छापो, है आपका आर्टिकल दो। फोर्थ वन, different parties involved with the company can come to know about company's futuristic policies by giving direct speech on different media। तो यहाँ पर क्या है कि कोई एक पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हो, यू आर द पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, सेलर भी होंगे आपके अंडर, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, इंटरमीडियरीज होंगे, राइट, बैंक्स होगी, क्रेडिटर्स, सोसाइटी, कई बाहर की कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसके साथ रिलेशन है, और कई पार्टीज है, ओके, जो कंपनी के कांटेक्ट में आती है, राइट। सो कंपनी की जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उनकी स्पीच में, उनकी डायरेक्टर की स्पीच में मालूम पड़ जाएगा कि उनकी फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या है, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में कंपनी उसको डायरेक्टर के थ्रू बता सकती है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, वो भी हमने ऊपर देखा सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में, सोसाइटी को मालूम पड़ेगा, कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हेल्प्स टू क्रिएट गुड इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। यानी एज पर द रूल, आपने 11 में भी सीख चुके हो कि वॉट एवर द टोटल प्रॉफिट इज देयर, आपका कोई एक निश्चित मर्यादा से ऊपर कैपिटलाइजेशन होता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट में देना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो आपको मालूम है, क्योंकि आप डायरेक्टली कुछ हेल्प तो नहीं करते हो, तो वैसे भी अगर हेल्प करना ही है तो सोसाइटी के लिए कुछ करो, कुछ उनको प्रोवाइड करो, राइट, कुछ उनको दो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ भी करो, राइट। लेकिन जो अप्रैल 2014 में एक आर्टिकल आया था, 135 आर्टिकल, जो कंपनीज एक्ट 2013 जो नया अमेंडमेंट आया उसमें, वहाँ लिखा हुआ था कि ईयरली टर्नओवर जब आपका 1000 करोड़ यानी मोर देन 1000 करोड़ से होता है, या आपकी नेट वैल्यू, राइट, जो नेटवर्थ होता है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, या फिर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, ये सब एक फाइनेंशियल ईयर की बात है, देन मैंडेटरीली आपको 2%, एटलीस्ट 2%, हाँ, नॉट कंपलसरी के 2% ही देना है, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम तो 2% देना है। 2% एवरेज प्रॉफिट आपको 3 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर करना है। यानी ऐसा नहीं है कि ये 3 मैंने बोला 1000 करोड़, 500 करोड़ और 5 करोड़, राइट, ये सब ये कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए होना चाहिए, और उसके बाद उसमें से एवरेज जो भी आता है 3 साल का, उसके 2% आप एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च कर सकते हो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आप ये सब कुछ दे सकते हो, कुछ दो, राइट, कुछ बनाओ उनके लिए। मिनिस्ट्री भी कहती है कि खर्चा करो, राइट, एक्सपेंडिचर में आपको बाद मिल जाएगा। सो सिंपल है कि सोशल एक्टिविटी कल्चर प्रोग्राम करो, सोसाइटी को इन्फॉर्म करो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हम कैसे आपको पर्टिकुलरली इम्प्रेस करना चाहते हैं, सो विच हेल्प्स टू क्रिएट गुड इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। तो सोसाइटी के लिए आप कुछ करोगे तो वो अच्छा ही है ना। लास्ट पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, या पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटी कौन सी है, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, रिपेयर्स ऑफ द रोड्स, हेल्थ चेकअप, ट्री प्लांटेशन एक्सेट्रा। ये सब जो देख लो, गार्डन जो बनाया हुआ है वो कोई म्यूनसिपैलिटी ने बनाया होगा, कोई एक बड़ी कंपनी है उनके तौर पर ये बनाया होगा, शायद आपकी कंपनी ने बनाया है, या फिर लोकल लेवल पर कोई छोटा गांव है वहाँ पर किसी ने बनाया। तो इसको मेंटेन करो, वर्षों तक उसको मेंटेन करने का खर्चा दो, राइट, ट्री प्लांटेशन करो, हेल्थ चेकअप रखवाओ सो एरियाज़ में, ओके, रोड्स को रिपेयर करवाओ। चलो ये काम सब गवर्नमेंट का है, कई छोटे बहुत, लेकिन आप उसमें हेल्प कर सकते हो। सो ये करने से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो इन क्रिएटिंग सोशल इमेज ऑफ द कंपनी।
कोई तो बोलेगा कि ये तो सो एंड सो मिस्टर एक्स की कंपनी जो है, राइट, XYZ कंपनी ने किया हुआ है, राइट, ये सो एंड सो मोबाइल कंपनी ने किया हुआ है, ये सो एंड सो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ये सब इनके दिमाग में आ जाएगा। ओके, सो आपकी इमेज भी अच्छी रहेगी। दीज आर सम पब्लिक रिलेशंस, राइट। सो ये थी इन्फॉर्मेशन फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस की। तो यहाँ पर हम आज डिक्लेयर करते हैं हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। सो एज़ पर द 70% सिलेबस हमारा कोई भी टॉपिक, राइट, आगे के जो चैप्टर है उसमें नहीं बाकी है। जो 8 चैप्टर था उसमें जो फिक्स कैपिटल था, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल था, वो हमने ख़त्म कर दिया। 9 और 10 चैप्टर दोनों पूरे चैप्टर्स है सिलेबस में। सो इसमें से तो कोई 30% में निकला नहीं है। और आगे के जो 1 to 7 भी चलाए, राइट, उसमें से जो ऑलरेडी चला दिए थे हमने, उसके बाद ये सब कुछ आया था 30% वाला, तो उसमें से जो नहीं है वो हमने डिस्कस भी कर लिया है। सो अभी 2 चैप्टर जो बाकी रहे 30% के, 11 एंड 12, वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दी एवरी सब्जेक्ट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और उसके वीडियोस भी अपलोड करेंगे। चैप्टर नंबर 11 एंड 12, वो कंज्यूमर के बारे में और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। सो दैट्स द एंड ऑफ द सिलेबस फॉर दिस ईयर 2020-21। ऑल्सो स्टे सेफ। अभी समय थोड़ा ऐसा चल रहा है, जो भी एक्सरसाइज बाकी है सबमिट करवा दो मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑफिशियली मैं आज बोल सकता हूँ कि दोनों जो हमारे सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस टोटली ख़त्म हो चुका है, और 30% के हिसाब में दोनों में जो थोड़ा बहुत बाकी है जो इस साल के लिए नहीं है, वो भी आपके लिए वीडियो से रेडी है। वो भी जब सब सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी ऑल सब्जेक्ट सिलेबस वी विल अपलोड एंड यू कैन यूज़ दैट वन फॉर दी फर्दर स्टडीज़ एंड फॉर दी फ्यूचर नीड। ओके, सो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में ज़रूरी है, इसलिए हम उसको अपलोड भी करने वाले, वो भी देख लेना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स, कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, you can call me, message me. Okay, also if you have still some of the problems in your other type of the topics of the our economics and OCM, तो you can contact me. ऐसा लगेगा तो उसके रिवीजन के वीडियो आने ही वाले, तो उसमें हम देख लेंगे जब आएंगे तब तक, राइट। तो वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, उसके वीडियोस में भी जब शुरू करेंगे तब, तो वो भी आप मुझे बोल दो, वरना हम तो रिवीजन के तौर पर सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट, सभी चैप्टर से उसके क्वेश्चन है उसके लिए इन्फॉर्मेशन देने ही वाले। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे सेशंस के थ्रू हम मिलते ही रहेंगे, और एज़ पर आवर इन्फॉर्मेशन जब इन्फॉर्मेशन दी जाए तब तक हम शोइंग के लिए भी मिलेंगे। सो thank you very much.